रिलेशनशिप से जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ टाइम पहले हमने एनी जी के साथ एक पॉडकास्ट भी किया था और हमने बात की थी कि रिलेशनशिप्स को कैसे अपनी लाइफ में एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं, मैनिफेस्टेशन का यूज़ करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके। एनी जी को आपने काफ़ी सारे पॉडकास्ट में सुना भी होगा, उन्होंने हमेशा कहा है कि मैंने अपनी शादी मैनिफेस्ट की। आज हम उन क्वेश्चंस को नहीं टच करेंगे जो वो ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और ईश जी हमारे साथ स्टूडियो में है, तो पहली बार ईश जी आपका स्वागत है थैंक यू हमारे चैनल पर, और एनी जी आपका भी स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। और एनी जी, आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन तो एक टेक्निक हो गई कि अगर आपके रिलेशनशिप्स आप बेटर कैसे कर सकते हो या फिर कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो एक अच्छे रिलेशनशिप्स और अच्छी शादी अपनी लाइफ में। लेकिन एज अ कपल कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं लोगों के कि मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं इंटेंशंस, कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें, यानी कि आप थैंक यू यहाँ से तो कह रहे हैं लेकिन यहाँ से फील करके कह रहे हैं कि नहीं, उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि आपने कहा था कि पहले मैं सोचती थी कि कैसी शादी होगी ये वो, और काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा था, काफ़ी सारे आपने पॉडकास्ट में कहा, लेकिन फिर आपने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और आपको तो आज की लाइफ में लव मैरिजेस से ज़्यादा वापस अरेंज मैरिजेस की तरफ लोग मुड़ रहे हैं कि उनको लगता है कि यार यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। एक टाइम था जब कहते थे कि नहीं यार, अरेंज मैरिजेस में पता नहीं चलता कि लॉटरी है कि कैसा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। लेकिन आज की लाइफ में वापस लोग अरेंज मैरिजेस की तरफ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्यार खत्म हो रहा है लोगों के, कह दीजिए कि उनके नेचर में, या फिर वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई है। ये प्रश्न मुझसे आपसे ईश जी से पहले करेंगे, पहली बार हमारे चैनल पे। आई फील चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं एंड चॉइसेस ज़्यादा होने के बेनिफिट्स भी हैं एंड नॉन बेनिफिट्स चीज़ें भी होती हैं। अब बिकॉज टिंडर ऑनलाइन गेम ऑनलाइन है, अब पेरेंट्स का भी है, तो सब जगह से इतनी चॉइसेस हैं एंड इंसान का फोकस नहीं है। जब इंसान को यही नहीं पता होता कि चाहिए क्या उसे, तो वो हर जगह ट्राई करेगा, हर जगह ये चल जाए या वो चल जाए, किसी तरह कुछ हो जाए, बिकॉज उसको ही नहीं पता क्यों चाहिए। एंड अगर कोई इंसान जिसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है शादी करने का, वो इन चीज़ों में ज़्यादा फंसेगा रादर देन जिसको कॉन्टेक्चुअली पता है कि भाई नाउ आई वांट टू गेट मैरिड, मुझे कि आई वांट कि एक पार्टनर हो जिसके साथ मैं बातें करूं, जिसके साथ अपनी लाइफ शेयर करूं, एंड उसका खुद का अगर मन है और उसको पता है उसे क्या चाहिए, तो आई थिंक चाहे लव मैरिज हो या अरेंज हो, एवरीथिंग इज गुड। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो ये ऑप्शन कल्चर जो है ये रियल कनेक्शन को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। रियल कनेक्शन नहीं, आई विल से कमिटमेंट, बिकॉज रियल कनेक्शन तो तभी फॉलो क्रिएट होएगा जब आप उसके साथ हैंड्स डाउन कमिट करेंगे। अगर बहुत सारे ऑप्शन है तो बहुत बार सोचते हैं अरे इसके साथ नहीं चला, कोई बात नहीं, टू मेनी फिश इन द सी, बिकॉज ऑफ विच जब मुश्किलें आएंगी उस रिश्ते में, तो जो कमिटमेंट एक व्यक्ति को चाहिए होती है टू मेक इट सेल थ्रू, वो उससे फिजल आउट हो जाएगा कि अरे छोड़ो ना, क्यों इतनी मेहनत करो इसके साथ, व्हाट्स द पॉइंट, किसी और के साथ कर लेंगे मेहनत। सो आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ही जूते हैं और एक ही काले जूते हैं जो मेरे को मालूम है मैंने पहनने हैं, मैं स्पोर्ट्स करूं, जिम करूं, जो भी करूं, तो नाउ अगर वो गंदे हो जाएंगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि दूसरे जूते खरीद के लाओ, मैं उन्हें साफ करूंगी, मैं पॉलिश करूं या कपड़े से रगड़ू या जो करना है करो या मोची के पास जाओ, बट देन आई विल नो दैट दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज व्हाट आई हैव कमिटेड टू। सो आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ लाइक द माइंडसेट टू हैव कि if it's not easy तो let it go. I think that is the mindset to be worked on. Love and arranged is another thing, मतलब वो तो अलग कहानी हो गई, but I think सबसे पहले कर दिया तो कर दिया, वो जब मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी और की भी नहीं सुनूंगा। I think that is the mindset to firstly inculcate into one's own life. बिल्कुल। तो ये जो मॉडर्न कपल्स हैं, इनके पास ये लॉयल हैं ही नहीं, या ये लॉयल रहने के रीजंस खत्म हो चुके हैं इनके पास? आई थिंक पर्सनल चॉइस है लॉयल्टी, अगर लॉयल होना या नहीं होना। बिल्कुल। आप जब अपने ऊपर काम करते हो, कोई इंसान अपने ऊपर काम करे एंड अपने साथ अपनी भावनाएं समझे, अपनी वो सोचता कैसे है, वो उसको चाहिए क्या लाइफ में, हैप्पीनेस चाहिए तो उसके लिए हैप्पीनेस क्या है, जब वो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पे जाएगा, आई थिंक ही विल बी अ मच बेटर पार्टनर इन अ रिलेशनशिप, ही विल बी इन अ मच बेटर रिलेशनशिप, डजंट मैटर वो मॉडर्न हो या एंशिएंट हो।
एंशियंट मतलब पुराने जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग भी बहुत हैं जो जिनको शादी निभानी नहीं आती, बिल्कुल। एंड मॉडर्न भी बहुत है जिनको शादी बहुत अच्छे से निभानी आती बिल्कुल है। बिल्कुल तो एंशियंट मॉडर्न से ज़्यादा आई थिंक इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए एंड वो अपने बारे में कितना जानता है या कोशिश करेगा जानने की। बिल्कुल। अब जो आजकल की पीढ़ी है इसमें लव का आपको लगता है कि कंसेप्ट ही आउटडेटेड हो गया है, या फिर जो आजकल एक चला कि नहीं कंपेनियनशिप पहले जरूरी है? मेरे हिसाब से तो जो मुझे लगता है कि लव और कंपेनियनशिप दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, लेकिन लोग ये कहते नहीं यार लव बात की बात है, पहले तो हम देख लेंगे कंपेनियनशिप है भी हमारे इसके साथ या नहीं, लेकिन वो टेस्ट कैसे हो गया कि लव ही नहीं है तो? मुझे ऐसा लगता है लव किसी भी व्यक्ति के साथ आपको पहल होता ही नहीं है। कोई अगर आपका दोस्त बन रहा है, कोई आपकी लाइफ में भले अरेंज सेटअप के थ्रू या लव मैरिज सेटअप के थ्रू, बिल्कुल आपने देखा होगा पहले कोई बेस्ट फ्रेंड या उस प्रकार से बनता है, यू डोंट स्ट्रेट अवे गेट डाउन टू कि चलो भाई कल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और अगर ऐसा हो गया है कि लेट्स स्ट्रेट अवे गेट टू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो कंपेनियनशिप नहीं था, मे बी यू गॉट फिजिकली इन्वॉल्व, मे बी देयर आर अदर इमोशंस एट प्ले, उसकी वजह से आपको सीधा वहां पे जंप ऑन करने का मन किया, विच इज अ लॉट ऑफ कि आपने अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की वजह से उस डिसीजन को मेक किया, नॉट मे बी लॉजिकली थिंकिंग थ्रू या नॉट मे बी प्रैक्टिकली मेकिंग अ डिसीजन कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, एंड यू नो कॉन्शियस चूजिंग मे हैव बीन मिसिंग एट दैट टाइम। तो कंपेनियनशिप भी आप कह सकते हैं, बट उसके साथ साथ तभी आई थिंक लकीली मेरे लिए इट वाज वेरी क्लियर। मुझे याद है बिफोर आई मेट ईश जी 6 साल तक आई डिडंट मीट एनीबॉडी, लाइक आई वाज लाइक किसी से बात, उससे पहले तो चलो स्कूल में थे, कॉलेज में थे तो बच्चे थे, उसको तो मैं कुछ, बट उसके अंदर भी बिकॉज माई मदर एट आई थिंक एक सही टीचर मिल जाना, आई डोंट थिंक ऑफ हर एज अ मदर, बट अपने जीवन के कुछ प्रिंसिपल्स को सेट करना इज इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक जब जीवन में अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है। तो शी सिंपली सेड कि ऐसी लुर फिरना है कि कोई भी तुम्हें कैसा भी ट्रीट करे, वो भी पता नहीं बाद में क्या होएगा नहीं होएगा, क्या नखरे, या फिर नाउ आर यू कमिटेड टू कि अब बस जो भी बॉयफ्रेंड बनेगा या जो भी होएगा उससे सीधा शादी होएगी। तो आई वाज लाइक नहीं यार, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट माई लाइफ एंड आई थिंक आई डिजर्व समबडी जो मेरे को उस पेडेस्टल पे तो मिले। तो सोचो एक 18-19 साल की लड़की ऐसी बातें सोच रही थी, विच वॉज वेरी फनी दैट टाइम, बट आई थिंक उसने मेरी बहुत मदद की इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग ऑफ थिंग्स कि क्या ये चीज़ मुझे करनी चाहिए कि नहीं, क्या मुझे इस व्यक्ति से मिलना चाहिए कि नहीं, क्या मुझे ये स्टेप अभी लेना चाहिए कि नहीं। सो दैट बिकेम मच ईजियर बिकॉज क्रिएटिंग principles I think to live life and having a good teacher to guide through was helpful.